शादीशुदा है, 2 बच्चा भी है। हमको धोखा दे के लाया गया है यहाँ पर और ला के हमको बहुत टॉर्चर करते हैं। उसका माँ भी बहुत दहेज के लिए बोलता है, हमेशा धमका धमका के रहते हैं, न किसी से बात घर से भी बाहर नहीं निकलने देता है। बंधक बना के रखा गया था। ये किसी चढ़ोनी पर बोल रहा है बाबू, हम नहीं जान रहे हैं, किसी चढ़ोनी पर बोल रहा है। जब हम इस तरह रहते हैं, मेरा लड़का रहता तो लड़की 2 साल नहीं रहती इधर। जबरन उसको घर में घुसाया जाता है और जब लड़की को पता चलता है कि यह पहले से शादीशुदा है और मुस्लिम परिवार है, वो भागने का, वहाँ से निकलने का प्रयास करती है, लेकिन उसको 2 साल तक घर में कैद रखा जाता है। बराबर तो बाहर निकलती थी, शाम को टाइम में चौमीन चिल्ली खाती थी वो लड़की, उसको खाने का आदत था, है ना? हाँ, लड़का के जाती थी, पूरा जाती थी लड़की। हमारे हिंदू भाई बहनों को किस तरह से बरगला कर इन जिहादी मानसिकता के लोग उसका शिकार करते हैं। देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है, ये सारी बातें जो हैं वो सरासर बेबुनियाद है और ये कहीं ना कहीं हमारे गैड़ा पंचायत को बदनाम करने की साजिश है। दिल में गजवाए हिंद का सपना लिए ये लोग जिहादी मानसिकता के लोग जो है जिस तरह से घूमते हैं, जिस तरह से हमारी बहन बेटियों को साजिश का शिकार बनाते हैं, मैं अपनी बहन बेटियों को सचेत करना चाहता हूं कि सावधान हो जाओ। इस तरह के भेड़िए हर जगह घूम रहे हैं, आप सचेत हो जाओ। अभी आपको मैं बता दूं, हमारे गैड़ा पंचायत में एक मामला हुआ था। लड़की मुस्लिम थी और लड़का हिंदू था, लेकिन हम लोगों ने इसको सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास नहीं किया। हम लोगों ने मामले को शांतिपूर्वक ढंग से इसको सुलझाने का प्रयास किया। अभी हाल ही में आपके कुसुम्भा में एक मामला हुआ है, बिहार की मुस्लिम लड़की थी और यहाँ हिंदू लड़का था कुसुम्भा का, वो भी मामला उजागर हुआ। लेकिन हम लोगों ने इस तरह का प्रयास नहीं किया कि इसको हाईलाइट किया जाए। इन दिनों विष्णुगढ़ प्रखंड बड़ी सुर्खियों में है। बीते 26 अगस्त को क्षेत्र के गैड़ा पंचायत से एक सनसनीखेज मामला सामने आया था। कुछ संगठनों ने इसे लव जिहाद का मामला बताया, जिसे सोशल मीडिया में खूब उछाला जा रहा है। इधर अखबार के पन्नों में भी इसे खास जगह मिली। गौरतलब है कि बीते 26 अगस्त को एक संगठन द्वारा एक असमिया युवती को पुलिस के हवाले किया गया था। इसमें बताया गया कि असम राज्य की रहने वाली युवती हिंदू है, जिसे विष्णुगढ़ गैड़ा के रहने वाले एक मुस्लिम युवक ने उससे झूठ बोलकर अपने प्रेम जाल में फंसाया और भागकर उसे शादी कर ली। उन दोनों से एक बच्चा भी है। यह मामला तब की है जब उनकी जान पहचान इंस्टाग्राम से हुई थी। यह दोनों इंस्टाग्राम के माध्यम से एक दूसरे के करीब आए। परिजनों की माने तो एक दूसरे के प्यार में ये दोनों इतने पागल हो गए थे कि लड़का शादीशुदा है ये जानते हुए युवती इसके साथ रहने को बेताब थी। इसी ललक में 2 वर्ष पूर्व असमिया युवती अपने घर से अकेली चलकर गिरिडीह तक पहुंची है और गिरिडीह से वह युवक इसे लेकर अपने घर गैड़ा पहुंचता है। घर में मौजूद इसकी पत्नी समेत घर वाले सभी इसका विरोध करते हैं, फिर भी युवती उस युवक के साथ रहने के लिए अड़िग रहती है। सामाजिक स्तर पर ग्रामीणों का बैठक हुआ। लोगों द्वारा युवती को लाख समझाया गया कि वापस चली जाओ, ये शादीशुदा है, इसके 2 बच्चे भी हैं, परंतु युवती नहीं मानी और साथ रहने लगी। इन दोनों से एक बच्चा भी है। युवक के परिजनों ने बताया कि सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक वो क्यों भागी समझ से परे है। लोगों के बहकावे में आकर गलत बयान दे रही है। हम चाहते हैं कि हमारी बहू घर वापस आ जाए। आइए सुनते हैं। जोहार। आप इन दिनों देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया में विष्णुगढ़ क्षेत्र बड़ा चर्चित हो गया है और एक तथाकथित कह सकते हैं लव जिहाद का मुद्दा गरमाया हुआ। अखबार की पन्नों पर भी खूब इसे छापे जा रहे हैं और जिसकी राजनीतिकरण भी की जा रही है। तो आखिर जहाँ पर जिस जगह पर वो लड़की रहती थी, तो वहाँ की सच्चाई क्या है और क्या है हकीकत, तो वही जानने के लिए हम लोग जो गैड़ा पंचायत का जो मामला था वो गैड़ा पहुँचे और हम जानने की कोशिश करेंगे कि भाई आखिर में मामला क्या था और सच्चाई क्या है। 26 तारीख के दिन क्या हुआ था जो अभी हम लोग देख रहे हैं न्यूज़ में कि बहुत चल रहा है, क्या हुआ था उसमें? कुछ नहीं हुआ था बेटा, वो हमसे थोड़ा हुआ था, वे चावल वाल के बारे बोले थे। मेरा लड़का मेरे के डांट दिया,
तो हम चुप लगा दिए। लड़का मेरा दुयो बगोदर चला गया। मैं थी घर में, तो बाजू वाली क्या बोली जे ए रोशनी तुम खाना बनाओ। तो हमको बोला जे हम नहीं बनाएंगे। तो हम बोले उससे जे हम हाथ जोड़ते तुमको से बेटी, तुमसे हम नहीं करते, तुम्हारे आदमी तुम्हारे साथ भी है ना, हम हाथ जोड़ते, हम नहीं कुछ बोलेंगे। हम बात भी नहीं किए। उसके बाद में मेरा लड़का चला, वो औरत बोलती है और हम चले गए उधर अपना बाड़ी के तरफ। मेरा बहू सोई थी घर पे और मेरा ननद थी छत पे थी। मेरा एक भतीजी थी, तो भतीजी क्या बोली, दरवाज़ा लगा दी। दरवाज़ा लगाने के बाद में हमको देखी उधर जाने के लिए। उसके बाद में वो लड़की क्या समझी बुझी, उठाया और लेके चल गया। तो बेटा से आपका मिलजुल के रहता था? हाँ जी, एकदम बिल्कुल सब चीज़ में, खाना पीना में, रहने सहने में। आज नहीं रहता तो बच्चा कहाँ सोता। उसके चक्कर में सुनते बेटा भी आपसे लड़ाई झगड़ा करता था? हाँ जी, ये तो बेशक है। हाँ। अच्छा, तो हमको बताइए कि ये सब, तो ये जो बोल रही है तो कैसे बोल रही है कि हमको जबरन बंधक बना के रखा गया था? ये किसी चढ़ोनी पर बोल रहा है बाबू, हम नहीं जान रहे हैं, किसी चढ़ोनी पर बोल रहा है। जब हम इस तरह रहते हैं, मेरा लड़का रहता तो लड़की 2 साल नहीं रहती इधर। अच्छा, वो कैसे आई थी यहाँ पर? अब कैसे आई वो जाने की, लड़की हमको पता नहीं है। लड़की जब आई तो हम तो रख लिए। तो आप लोग ऐसा सुनते हैं कि बहुत समझा बुझा रहे थे, बैठक भी कराए थे? जी, हम अपना सब कौम के पूछ लीजिएगा, हिंदू मुस्लिम के पूछ लीजिएगा, मेरा गली वालन के भी पूछ लीजिएगा जो लड़की कौन एथी में रहती थी। सब तो उसको देखती थी, उसको सब तारीफ भी किया और हम लोग किए। वो लड़की किसी के चढ़ोनी पर ऐसा हुआ। अच्छा, तो वो मतलब आई थी अपना आसाम से, तो वो यहाँ मतलब जीत करने रही, हम शादी करेंगे तो अहमद रजा से? जी, बोला है जब हम शादी करेंगे इसी लड़का से, नहीं तो मर जाएंगे। हाँ जी, बहुत समझाए भी आप लोग? हाँ, हम बहुत समझाएं, बेटा तुम ऐसा है, तुम चले जाओ, तुम मेरा घर में नहीं रहो। उसका एक शादी हुआ, 2 बच्चे हैं, मत रहो, इसको जान छोड़ दो तुम। बोली लड़की जब हम मर जाएंगे हम शादी करेंगे, इसी घर में रहेंगे और यहीं लड़के से रहेंगे। तो घर में आप लोग कोई तकलीफ वगैरह तो नहीं देते थे? जी, कुछ बिल्कुल नहीं। फेस टू फेस बोलिए लड़की के, बुलाइए और मुंह पर सामने करवाइए, हम सब इजहार ले लेंगे लड़की से, लीजिएगा आप भी। कुछ नहीं हुआ। तो ये सब जो बोल रही थी वो, तो ये सब ना कैसे बोल रही थी? ओ किसी के चढ़ोनी पर बोल रही हो, किसी बहाने पर? जी। नहीं तो सामने आएगी तो आपको भरोसा है सामने ऐसा नहीं बोलेगी? हाँ, सामने में आएगी तो नहीं बोलेगी। अब जब चढ़ा दिया होगा बाबू तो हम क्या करेंगे। अच्छा, तो ऐसा क्या आप मांग क्या करते हैं, क्या चाहते हैं कि आपकी बहू ठीक से आ जाए, कि मतलब इस तरह का बात है तो नहीं होना चाहिए? घर घर में छोटा मोटा बात होते रहता है। जी नहीं, हम सोचते से मेरा बहू घर आ जाए। उनका एक वो बच्चा है, कहाँ जाएगी वो। अच्छा जी, तो आपकी बहू जो रोशनी है वो है सो शादी 2 साल से ऊपर जितना जो हुआ है, उसके बीच में कभी असम अपना मायके वो आई गई है कि नहीं? जी गई है। जाती आती थी? हाँ, जाती आती थी। मतलब खुशी मन से? खुशी मन से। और मतलब इधर तो बताया जाता है बंधक बना के रखते थे, तो क्या वो घर से कहीं बाहर नहीं निकलती? नहीं, बराबर तो बाहर निकलती थी। शाम को टाइम में चौमीन चिल्ली खाती थी वो लड़की, उसको खाने का आदत था, है ना? हाँ, लड़का के जाती थी, पूरा जाती थी लड़की, अपना मर्जी से जहाँ बुझाती थी तहाँ भी चल जाती थी, आ जाती थी। तो ये बंधक बनाने वाला ये सब ऐसा आरोप जो है सो ये गलत है ना? हाँ, गलत लगा रहा है जी। मेरा नाम है रोशनी और मैं आसाम से हूँ। हम झारखंड के लड़का से इंस्टाग्राम से बात करके चैट करके हम आए इधर, और हमको नहीं बोला था। वो शादीशुदा है, 2 बच्चा भी है। हमको धोखा दे के लाया गया है यहाँ पर, और ला के हमको बहुत टॉर्चर करते हैं। उसका माँ भी बहुत दहेज के लिए बोलता है, हमेशा धमका के रहते हैं, ना किसी से बात, घर से भी बाहर नहीं निकलने देता है। हमको बड़ी टॉर्चर करते हैं। हम 2-3 बार भाग चुके घर पर, फिर भी हमको पकड़ के हमको फिर से ले जाता है घर पर, घुसा के हमको बंद करके रखते हैं। हम आज भाग के आए, निकल के आए। हम आपसे
कुछ मदद मांग रही हो। मेरा एक छोटा बच्चा है, बस हमको घर जाना है, मेरा माँ बाप से मिला दीजिए, हम यही चाहते हैं। घर कहाँ हुआ दीदी आपका? मेरा घर है आसाम, शाम घर हुआ ना? ठीक है, गोलाघाट, और मेरा गांव का नाम है डिमोरुजान। बस मेरे माँ बाप से पहुंचा दीजिए। मुस्लिम लड़का लेके भागा था ना दीदी? मुस्लिम लड़का, मैं हिंदू लड़की हूँ। ठीक है दीदी। आज विष्णुगढ़ थाना अंतर्गत गैड़ा ग्राम की जो घटना है वो अत्यंत ही निंदनीय एवं दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। असम की एक बहन को साजिशन उससे इंस्टाग्राम में दोस्ती कर उसको बुलाया जाता है, जबरन उसको घर में घुसाया जाता है, और जब लड़की को पता चलता है कि यह पहले से शादीशुदा है और मुस्लिम परिवार है, वो भागने का वहाँ से निकलने का प्रयास करती है, लेकिन उसको 2 साल तक घर में कैद रखा जाता है। यह बहुत ही निंदनीय घटना और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, और हमारे समाज की बहन बेटियों के लिए एक सीख भी है। मैं इस घटना को जितनी भी निंदा की जाए कम है, और मैं इस घटना से संबंधित लोगों पर मैं झारखंड सरकार से, यहाँ के स्थानीय प्रशासन, पुलिस प्रशासन से मैं मांग करता हूँ कि इस घटना से संबंधित जितने भी लोग हैं उन सब पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। हमारा समाज हमारे हिंदू भाई बहनों को किस तरह से बरगला कर इन जिहादी मानसिकता के लोग उसका शिकार करते हैं। दिल में गजवाए हिंद का सपना लिए ये लोग जिहादी मानसिकता के लोग जो है जिस तरह से घूमते हैं, जिस तरह से हमारी बहन बेटियों को साजिश का शिकार बनाते हैं, मैं अपनी बहन बेटियों को सचेत करना चाहता हूं कि सावधान हो जाओ। इस तरह के भेड़िए हर जगह घूम रहे हैं, आप सचेत हो जाओ। और मैं पुनः प्रशासन से और राज्य सरकार से, माननीय हेमंत सोरेन जी से मैं मांग करता हूं कि यह भी असम की आदिवासी बहन है। जिस तरह से आप आदिवासियों की बात करते हैं, एक आदिवासी बहन की रक्षा कीजिए। उनके साथ 2 साल तक क्रूरता किया गया है, उनकी रक्षा कीजिए। माननीय हेमंत सोरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है, ये सारी बातें जो हैं वो सरासर बेबुनियाद है, और ये कहीं ना कहीं हमारे गैड़ा पंचायत को बदनाम करने की साजिश है। मैं आपको बताता हूँ कि पहली बार इस प्रकरण के बारे में मुझे जानकारी मिली जब ये लड़का, उसको ये लोग की इंस्टाग्राम पे दोस्ती हुई। उसके बाद ये लड़का जो है उसको यहाँ पर लेके आया घर पे, क्योंकि ये लड़का पहले से शादीशुदा था। शादीशुदा होने के वजह से उसके जो पिताजी थे, पुराने जो ससुर थे लड़के का, तो वो लड़का लेके आया था या लड़की खुद से आई थी? लड़की जो ये लोग बताते हैं उसके अनुसार वो असम से बर्धमान आई, और बर्धमान से फिर वो गिरिडीह आई, और गिरिडीह के बाद फिर ये लड़का उसको यहाँ से लेके आया था। और इंस्टाग्राम अहमद बाबा के नाम से इसका इंस्टाग्राम था, और उसी अहमद बाबा के आईडी से ये लोग का चैटिंग होता था, और उसी चैटिंग के माध्यम से ये लोग का प्यार परवान में चढ़ा, और जो भी हुआ होगा ये लोग का उसी से आया। और ये जो है कि नाम बदल कर और धर्म छुपा कर जो बातें सामने आ रही है वो सरासर बेबुनियाद है। जैसा कि इनके परिजनों का कहना है, लड़के वालों का, कि लड़की जब आ गई तो लाख मिन्नत भी, बैठकें भी हुई कि भाई तुम चलिए जाओ, क्योंकि लड़का पहले शादीशुदा है और हम लोग मुस्लिम परिवार से हैं। उस बैठक में मैं भी शामिल था, जिस बैठक का आप जिक्र कर रहे हैं उस बैठक में मैं भी शामिल था। और जो उनके जो अहमद रज़ा है, उसके जो पुराने पहली वाली जो पत्नी थी उसने अपने पिताजी को बुलाया, और एक घरेलू पंचायत हुआ। उसमें मैंने खुद ने उसको काफ़ी रिक्वेस्ट किया कि तुम लोग का धर्म अलग है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, और यहाँ पर तुम लोगों का नहीं जमेगा, क्योंकि ये लड़का पहले से शादीशुदा है, इसका 2 बच्चा भी है, और तुम कैसे अपना जीवन यापन यहाँ पर कर पाओगी। अगर ऐसा लगता है तो पैसा नहीं है तुम लोग के पास तो हम लोग अरेंज करके देते हैं, तुम अपने वापस अपने माँ बाप के पास चले जाओ। लेकिन हम लोग भिजवा देंगे, लेकिन उस वक्त भी वो लड़की तैयार नहीं हुई। क्या बोल रही थी? वो बोल रही थी कि नहीं, हम शादी करेंगे तो इसी के साथ शादी करेंगे। लड़ाई झगड़ा भी हुआ उस समय भी। ये जो रोशनी है असम वाली जो है, वो उसके जो पुरानी पत्नी है उसके साथ मारपीट भी करी, सौतन के साथ मारपीट भी करी, और ये बोलती थी कि अब ये मेरा घर है, तुम यहाँ से चले जाओ, अब मैं रहूँगी अहमद के साथ। अच्छा, इसी से सुनने में आया कि तंग आकर के पुरानी वाली पत्नी मायके चली गई है, और जो पुरानी जो इसकी पत्नी है वो लोग का हम लोग सामाजिक पंचायत करके उस मामले को सुलझाने का प्रयास किया, लेकिन नहीं सुलझा। अभी मामला वो न्यायालय में लंबित है। तो ये सब क्या मानते हैं कि ये भागना और फिर ये सब बयान देना कि हमको ये सब
घर वालों का तो बात यहाँ तक आता है कि नहीं, वो तो बराबर निकलती थी, चाट चौमीन खाने के लिए भी जाया करती थी। ये सब अगर भागना रहता तो पहले भाग जाती। नहीं, ये जो बातें सामने आती है वो कहीं ना कहीं इसको फ्रेम किया जाता है, प्लांट किया जाता है। इस तरह का जो मामला सामने आता है, लव जिहाद। अभी आपको मैं बता दूं, हमारे गैड़ा पंचायत में एक मामला हुआ था। लड़की मुस्लिम थी और लड़का हिंदू था, लेकिन हम लोगों ने इसको सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास नहीं किया। हम लोगों ने मामले को शांतिपूर्वक ढंग से इसको सुलझाने का प्रयास किया। अभी हाल ही में आपके कुसुम्भा में एक मामला हुआ है। बिहार की मुस्लिम लड़की थी और यहाँ हिंदू लड़का था कुसुम्भा का, वो भी मामला उजागर हुआ। लेकिन हम लोगों ने इस तरह का प्रयास नहीं किया कि इसको हाईलाइट किया जाए और समाज का जो माहौल है उसको बिगाड़ा जाए, सामाजिक सौहार्द है उसको बिगाड़ा जाए। हम लोगों का हमेशा ये प्रयास रहता है। देखिए आजकल क्या हो गया है कि नए नए बच्चे हैं, वो इंस्टाग्राम चलाते हैं। 15-16 हज़ार का मोबाइल है और 300 रुपये का रिचार्ज है। रिचार्ज करते हैं, लोगों के पास खाली समय होता है, इंस्टाग्राम में रील देखते देखते यहाँ वहाँ वो लोग भटक जाते हैं। और इसको मैं एक सामाजिक बुराई मानता हूँ। आज हमारे हिंदुस्तान में लाखों की संख्या में है, हिंदू मुस्लिम से, मुस्लिम हिंदू से भाग जा रहे हैं, शादी कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे समाज को आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है। मैं इस नज़रिए से इसको देखता हूँ, ना कि इसको लव जिहाद और जो तरह तरह की बातें सामने आती है उस तरह के। क्या है बोलिए, सबके लिए नहीं देखते। इन सब चीज़ों को हम लोग धार्मिक एंगल से नहीं देखते हैं। ये एक सामाजिक कुरीति है जिसको हम लोगों को, हमारे समाज को आत्ममंथन करना होगा कि हम लोग अपने बच्चों को किस तरह का शिक्षा और संस्कार दे रहे हैं कि इस तरह का कदम उठाने पर वो लोग मजबूर हैं। वो जो आईडी वाला बोल रहे थे, देखिए जहाँ तक इंस्टाग्राम आईडी वाली बात है, देखिए अहमद बाबा नाम से आईडी थी, ठीक है। अहमद ये नॉर्मली मुस्लिमों में बहुत प्रचलित नाम है और बहुत पॉपुलर नाम है। तो अगर ऐसा होता तो उस लड़की को ये पहले ही समझ में आ गया था कि जिससे मैं चैट कर रहा हूँ वो कहीं ना कहीं मुस्लिम है। अहमद बाबा अगर इंस्टाग्राम आईडी सुनील का, रमेश का, आज बोल रही है कि मैंने राहुल बन करके मुझसे चैट किया। मैंने पहले ही कहा कि कहीं ना कहीं ये इसको राजनीतिक रंग देने का प्रयास किया जा रहा है और ये गैड़ा पंचायत को बदनाम करने की साजिश है। और ये सारी बातें इसीलिए आती हैं कि लोग चाहते हैं कि इस तरह के मुद्दों को उछाल कर हम सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करें और सांप्रदायिक राजनीति करें। इसी का जीता जागता ये नमूना है।